जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोगों ने भाग 12 में अभी तक कहाँ तक, कौन सा अनुच्छेद तक पढ़ लिया है? भाग 12 में हम लोगों ने अभी तक अनुच्छेद 280 तक कंप्लीट कर लिया। आज इसी के आगे हम चलेंगे अनुच्छेद 281 से। ठीक है, आप लोग एक बार सभी वीडियो को सभी मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए। आइए देखिए, चलिए डालिएगा आप लोग भाग भाग 12 का अनुच्छेद 280। 80 हो गया है, अनुच्छेद 281 डालिए। अनुच्छेद 281। देखिए अनुच्छेद 281 में क्या है? वित्त आयोग की वित्त आयोग की अनुशंसा अनुशंसा। ठीक है, वित्त आयोग की अनुशंसा अनुच्छेद 281 में। अनुच्छेद 282। अनुच्छेद 282 देखिए, अनुच्छेद संघ संघ अथवा किसी राज्य द्वारा किसी राज्य द्वारा अपने राजस्व में से अदा करने योग्य खर्च के बारे में। अनुच्छेद 282 क्या है? संघ अथवा किसी राज्य द्वारा अपने राजस्व में से अदा करने योग्य खर्च। देखिए अनुच्छेद 283। अनुच्छेद 283। अनुच्छेद 283 देखिए, इसमें क्या है? संचित निधियों आकस्मिकता संचित निधियों आकस्मिकता निधियों तथा लोक लेखा में जमा धनराशि का संरक्षण। देखिए हमारा 283 क्या? संचित निधियों आकस्मिकता निधियों तथा लोक लेखा में जमा धनराशि का संरक्षण के बारे में है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। आप लोग एक एक पॉइंट अच्छे से देखिएगा। ठीक, जहाँ भी दिक्कत आए आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। जैसे भी किसी प्रकार की दिक्कत हो आप लोग कमेंट्स करके बताइए। चलिए देखिए अनुच्छेद 284। अनुच्छेद 284 देखिए क्या है? शूटर्स डिपॉजिट तथा अन्य धनराशि जो कि लोक सेवकों एवं न्यायालयों द्वारा प्राप्त होती है का संरक्षण। अनुच्छेद 284 क्या है? शूटर्स डिपॉजिट तथा अन्य धनराशियों जो कि लोक सेवकों एवं न्यायालयों द्वारा प्राप्त होती है का संरक्षण। चलिए देखिए अनुच्छेद 285। अनुच्छेद 285 राज्य कराधान में संघ की संपत्तियों की छूट के बारे में। क्या है हमारा? अनुच्छेद 285 क्या है? राज्य कराधान में संघ की संपत्तियों की छूट के बारे में। चलिए डालिए अनुच्छेद 286। अनुच्छेद 286 देखिए अनुच्छेद 286 क्या है? वस्तुओं के बिक्री अथवा खरीद पर करारोपण पर प्रतिबंध। ठीक, ध्यान रखिएगा।
अनुच्छेद 286 क्या, वस्तुओं के बिक्री अथवा खरीद पर करारोपण पर प्रतिबंध के बारे में है। ठीक है, चलिए एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए अनुच्छेद 287 निकालिए, अनुच्छेद 287, अनुच्छेद 287 देखिए क्या है, बिजली पर, बिजली पर करों से छूट, से छूट, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। अनुच्छेद 287 क्या है, अनुच्छेद 287 हमारा है बिजली पर करों से छूट, मतलब बिजली में छूट के बारे में है, कर कर से छूट के बारे में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 288, अनुच्छेद 288, अनुच्छेद 288 देखिए क्या है, कतिपय मामले में, कतिपय मामलों में, मामलों कतिपय मामलों में पानी तथा बिजली, पानी तथा बिजली, कतिपय मामलों में पानी तथा बिजली से संबंधित, से संबंधित, से संबंधित राज्यों द्वारा, राज्यों द्वारा करारोपण से, करारोपण से छूट, से छूट। देखिए अनुच्छेद 288 क्या है, कतिपय मामलों में पानी तथा बिजली से संबंधित राज्यों द्वारा करारोपण से छूट के बारे में। देखिए अनुच्छेद 289, अनुच्छेद 289, अनुच्छेद 289 देखिए क्या है, किसी राज्य की, किसी राज्य की, किसी राज्य की संपत्ति, किसी राज्य की संपत्ति, किसी राज्य की संपत्ति एवं आय का, एवं आय का संघीय, संघीय करारोपण से, करारोपण से छूट के बारे में, छूट, करारोपण से छूट। अनुच्छेद 289 क्या है, किसी राज्य की संपत्ति एवं आय का संघीय करारोपण से छूट। अनुच्छेद 290, अनुच्छेद 290, अनुच्छेद 290 देखिए, कतिपय खर्चा एवं, कतिपय खर्चा एवं, कतिपय खर्चा एवं पेंशन से, पेंशन से संबंधित, पेंशन से संबंधित समायोजन, समायोजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 290 क्या है, कतिपय खर्चा एवं पेंशन संबंधित समायोजन के बारे में। उसके बाद अनुच्छेद 291, अनुच्छेद 291, अनुच्छेद 291 देखिए, शासकों के, शासकों के निष्कर्ष निरस्त, ये क्या है, ये निरस्त कर दिया गया। ठीक, उसके बाद देखिए अनुच्छेद 292 डालिए, अनुच्छेद 292, 292 भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा लिए गए, लिए गए उधार, क्या, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 292 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार के बारे में। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 293, अनुच्छेद 293, अनुच्छेद 293 देखिए, इसमें क्या है, राज्य द्वारा, राज्य द्वारा लिया गया, लिया गया उधार, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ये हमारा क्या है, अनुच्छेद देखिए, ये अनुच्छेद 292 और 293, ये क्या है, 292 क्या है, भारत सरकार द्वारा लिया गया, लिए गए उधार, और 293 है राज्यों द्वारा लिया गया उधार। देखिए अनुच्छेद 292 हमारा है भारत सरकार द्वारा लिया गया उधार के बारे में, और 293 हमारा क्या है, राज्यों द्वारा लिए गए उधार के बारे में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे नेक्स्ट अनुच्छेद 294, 94, अनुच्छेद 294 देखिए, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में संपत्ति, संपत्ति, कुछ दशाओं में संपत्ति अस्तियों, कुछ दशाओं में संपत्ति अस्तियों, अधिकारों, अधिकारों, दायित्वों, दायित्वों
और बाध्यताओं का उत्तराधिकार के बारे में देखिए हम 6294 क्या कुछ दशाओं में संपत्ति, अस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। इसके बाद आगे देखते हैं 295 अनुच्छेद 295। देखिए इसमें क्या है, देखिए अन्य दशाओं में संपत्ति अन्य दशाओं में संपत्ति, अन्य दशाओं में संपत्ति, अस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। बाध्यताओं का उत्तराधिकार। देखिए क्या 294 क्या था, कुछ दशाओं में संपत्ति, अस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। और 295 क्या था, अन्य दशाओं में। यहाँ कुछ दशाओं में था, यहाँ अन्य दशाओं में संपत्ति, अस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। इसके बाद आगे देखना 296 अनुच्छेद 296। देखिए अनुच्छेद 296 क्या हुआ है, राजगामी या व्यापगत या स्वामी विहीन होने से प्रभुभूत संपत्ति के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या है इसमें। अनुच्छेद 296 क्या है, राजगामी या व्यापकत या स्वामी विहीन होने से प्रभुभूत संपत्ति के बारे में। इसके बाद अनुच्छेद 297 देखिए इसमें क्या है, देखिए राज्य क्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय मरण तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना। देखिए हमसे 297 क्या है, राज्य क्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय मरण तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र में संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना। अनुच्छेद 298 देखिए क्या है इसे, अनुच्छेद 298 व्यापार करने आदि की शक्ति। ठीक, इसके बाद देखिए अनुच्छेद 299 देखिए क्या है, संविदाएं क्या है, ठीक ध्यान रखेंगे। ठीक, अनुच्छेद 298 क्या था, व्यापार करने आदि की शक्ति के बारे, और 299 क्या था, संविधान के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे देखिएगा। सभी लोग एक बार फिर से अच्छे लाइक कर दीजिए, सभी लोग पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं अनुच्छेद 300। देखिए अनुच्छेद 300 देखिए इसमें क्या है, वाद और कार्यवाहियां
वाही, ठीक है, वाद और कार्यवाही, इसमें अनुच्छेद 300। अब आज देखते हैं अनुच्छेद, पॉइंट डालिए, क्या है पॉइंट? संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अधिकार, ये पॉइंट आप लोग डाल लीजिएगा। क्या था संपत्ति का अधिकार? पहले था मूल अधिकार। क्या था? मूल अधिकार। ठीक, इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा विधिक अधिकार, विधिक अधिकार कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, ठीक है, दिया गया, दिया गया है। देखिए, जो ये संपत्ति का अधिकार था, जो हमारा ये संपत्ति का अधिकार था, सबसे पहले क्या था? वो मूल अधिकार था। ठीक है, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा विधिक अधिकार कर दिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 300 का, अनुच्छेद 300 का, अनुच्छेद 300 का देखिए क्या है? विधि के, विधि के प्राधिकार के नियम, प्राधिकार के नियम, विधि के प्राधिकार के नियम व्यक्तियों को, व्यक्तियों को संपत्ति से, संपत्ति से वंचित, वंचित किया जाए, किया जाए, किया जाए। देखते हैं 300 का हमारा क्या है? विधि के प्राधिकार के लिए व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित किया जाए। चलिए इसको नोट करिए, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जहाँ भी समस्या हो आप लोग कमेंट्स करके बताइए। हम लोगों ने भाग 12 पूरा एक एक अनुच्छेद 300 का तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।